हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज बृहस्पतिवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो जितनी भी मेरी वीडियो होती है ना, वो सुबह की ही वीडियो होती है, क्योंकि मुझे ना सुबह से शाम तक आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करनी होती है। क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, वेट लॉस से रिलेटेड सारी चीज़ें शेयर करनी होती है। इसलिए मैं अपनी वीडियो जो है वो सुबह में शुरू कर देती हूँ। तो आज है मेरा वेट लॉस जर्नी का 25वां दिन। 24 दिन मुझे हो गया है और 24 दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क मतलब है, मुझे दिख भी रहा है और मुझे खुद महसूस भी होता है कि मैं पहले से अभी कितनी ज़्यादा पतली हो चुकी हूँ। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है। सुबह में जो है नाश्ता और लंच हस्बैंड को बना के दे दी हूँ, चले गए थे ऑफिस। उसके बाद यहाँ पे जो है अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। थोड़ा सा ना मुझे लेट हो जाता है झाड़ू लगाने में, जबकि मैं उठती हूँ बहुत अच्छे टाइम पे, 5:30 से पौने 6 के बीच में उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी लेट हो जाता है। क्योंकि मेरे लेट होने का रीज़न ये है ना कि मेरे हस्बैंड को ना दाल चावल रोटी सब्जी लंच में चाहिए होता है और उनका जो नाश्ता है वो अलग से चाहिए होता है। तो वो बनाने में टाइम लगता है, आप लोग को पता ही होगा। उसके साथ फिर जो है मुझे अपना भी ध्यान देना होता है, जैसे नींबू पानी पीना, उसके साथ में फिर ब्लैक टी पीना। तो ये सारा सब कुछ मिला के ना टाइम हो जाता है। तो अभी जो है अभी भी टाइम 8 बजे का ही टाइम हो रहा है और आज जो है हस्बैंड थोड़ा सा जल्दी चले गए हैं। तो यहाँ पे जो है झाड़ू लग चुका था। उसके बाद अभी जो है मैं लगा रही हूँ पोछा। तो चाय से ना मुझे याद आया कि कल एक मेरे कल वाली वीडियो पे कमेंट आया था, ऐसे देसाई फैमिली करके एक लोग मैसेज की थी कि दी मेरी ना चाय की आदत है, मेरी चाय नहीं छूट रही है, गुड़ वाली चाय ले रही हूँ, क्या वह सही है? तो मैं आपको बता दूं कि गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी होती है, आप गुड़ वाली चाय ले सकती हैं। दूसरी बात कि अगर आपकी चाय नहीं छूट रही है, आपको आदत है चाय पीने की, तो वो बहुत आराम से छूट जाएगी। बस ये है कि जैसे आप, अब पता नहीं आप कितना चाय लेती हैं। मेरा क्या है कि मैं सुबह और शाम ही पीती हूँ, उसके बाद बीच में नहीं पीती हूँ। अगर कोई आ गया तो उसी के लिए बनाऊंगी, मैं खुद को चाय खुद नहीं पीती हूँ। तो अब आपकी आज आदत जो है ना वो, मतलब अगर आप ना अपने चाय पीने की आदत कम कर लीजिए, जैसे सुबह में पीजिए और शाम को सिर्फ पीजिए, बीच में मत पीजिए। भले ही चाय बन रही है या फिर कोई आ गया उसके लिए बन रहा है, तो आप खुद मत लीजिए। पहले तो चाय पीना कम करिए, उसके बाद जो है फिर चाय की जगह ना आप ब्लैक टी बना के पिया करिए। तो धीरे धीरे आदत छूट जाती है। देखिए, किसी चीज़ की आदत ना एक बैग नहीं छूटती, जब हम चाह लें तुरंत नहीं छूटती है। अगर आदत बहुत ज़्यादा है तब की बात कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे ना तो धीरे धीरे वो आदतें छूट जाती है। लेकिन ये है कि एक साथ एक बैग नहीं कम होता है, थोड़ा थोड़ा करके कम कम करके तब जाके वो कम हो जाता है। और अगर किसी चीज़ की आदत हमें बनानी है तो वो भी धीरे धीरे शुरू करना पड़ता है, फिर जाके वो आदतें बन पाती हैं। तो आपकी चाय ना बहुत आराम से छूट जाएगी। बस आप सुबह और शाम पीजिए, और जब सुबह शाम आप पीने लगेंगी उसके बाद जो है आप ब्लैक टी बना के पीजिए। ब्लैक टी में बहुत ज़्यादा अपनी वीडियो में दिखा रखी हूँ कि ब्लैक टी कैसे बनती है। बहुत इजी है। हमारे घर में ना बहुत पहले ऐसे ही बनती थी। अब लोग चाय दूध और चाय पत्ती डाल के ऐसे चाय बनाते थे। पहले गाँवों में देखिए ना ब्लैक टी बहुत बनती थी, काली चाय ही हर कोई पीता था। और वही वो चीज़ जानते हैं। देखिए, पहले लोग जो खाते पीते थे ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाते थे, और हम आज के ज़माने में आके इतना ज़्यादा फास्ट फूड और जो हमारे सेहत को नुकसान करे वो सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। लेकिन अगर हम पहले की चीज़ें खाएं ना तो हम बहुत स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको ब्लैक टी की रेसिपी चाहिए तो फिर आप मेरे पीछे की बहुत सारी वीडियो देख सकती हैं। कल वाली वीडियो में मैं बहुत अच्छे से भी बताऊंगी कि कैसे बनाना है, मतलब बहुत ही इजी है। तो आप पीछे की वीडियो देख सकती हो, उसमें भी मैं बहुत सारा बता रखी हूँ। यहाँ पे जो है मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं नहा के और अभी जो है चोटी वगैरह करके आई हूँ, क्योंकि मैं अगर नहाने के ना तुरंत बाद अगर चोटी नहीं करती हूँ तो फिर मेरा बाल ऐसे ही रह जाता है 1-2 दिन तक, और अगर मैं तुरंत उसको बांध लेती हूँ तो फिर वो सही रहता है। तो सब कुछ करने के बाद अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। फिर जी दूसरा भी कमेंट आया था मेरे पास कि मतलब एक्सरसाइज कब करें, मॉर्निंग में करें या किस टाइम पे करें, और दी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो मैं किस टाइम पे एक्सरसाइज करूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जब टाइम मिल जाए, ये जब मतलब ये नहीं है कि दोपहर में भी, दोपहर में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सुबह में अर्ली मॉर्निंग अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए, 4:30 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए।
और अगर छोटा बच्चा है तो उन लोग के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे मैं हूँ, मेरे 4 साल का बच्चा है, ऐसे लोगों को बता रही हूँ कि आप मॉर्निंग के टाइम पे उठ जाइए। मॉर्निंग के टाइम पे उठने के बाद जैसे झाड़ू वगैरह हाउस वाइफ के लिए है, झाड़ू वगैरह आप लगा दी हैं, उसके बाद फिर आप बैठ जाइए एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि वो टाइम सबसे बेस्ट होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। एनर्जी बहुत अच्छी होती है उस टाइम पे, और उस टाइम पे एक्सरसाइज में आपका मन भी लगेगा। और भजन वगैरह लगा लीजिए किसी फ़ोन में, एक्सरसाइज करते रहिए, देखिए कितना मज़ा आएगा एक्सरसाइज करने में। दूसरी चीज़, जैसे मेरा है, मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी, अब ये 4 साढ़े 4 बजे मैं नहीं उठ पाती हूँ, मैं 5:30 बजे सो के उठती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत काम होता है, हस्बैंड को अलग से काढ़ा बना के देना होता है, मुझे अलग से पीना होता है, फिर हम दोनों ब्लैक टी पीते हैं। तो बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग अपने सेहत को लेके हम दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, ऐसे नहीं लापरवाह की तरह नहीं रहते कि कुछ भी खा लिया कुछ भी पी लिया। तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मेरे पास नहीं रहता। तो अगर मेरे पास टाइम है तो फिर मैं पहले कर लेती हूँ एक्सरसाइज, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर हस्बैंड को जब मैं भेज देती हूँ, वो ऑफिस चले जाते हैं, नहा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करने बैठती हूँ। तो आज भी देखिए वही है, मेरा सारा काम हो गया था, मैं नहा धो ली थी, उसके बाद अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं कुछ सॉलिड नहीं खाती हूँ, सिर्फ लिक्विड लेती हूँ। जैसे मैं गर्म पानी ले लेती हूँ, उसके बाद जो है ब्लैक टी पीती हूँ, उसके बाद अगर ग्रीन टी पीना होता है तो ग्रीन टी पी लेती हूँ, नहीं तो ब्लैक टी, दोनों में से एक ही चीज़ पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज के बाद अगर मैं जूस बना के रखी रहती हूँ तो मैं जूस पी लेती हूँ, अगर नहीं बनाई हूँ तो फिर मैं सीधे के नाश्ता कर लेती हूँ। जो भी मेरा नाश्ता रेडी रहता है, नाश्ते में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेती हूँ, क्योंकि पहली बात तो एक्सरसाइज करके मैं उठती हूँ, उसके बाद जो है प्रोटीन पीना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मतलब नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो आप अंडा वगैरह ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो सबसे अच्छा जो है प्रोटीन लेने का सोर्स है वो है मूंग दाल, चना, साथ में लोबिया, और उसके साथ में सोयाबीन, सोयाबीन के बीज, ना कि सोयाबीन बड़ी, सोयाबीन के बीज, और साथ में मूंगफली। इतनी सारी चीज़ों को आप भिगो के रखिए और मॉर्निंग के टाइम पे ये खाइए, आपको पूरे दिन का प्रोटीन जितना आपको चाहिए होता है उतना इतने में मिल जाएगा। अगर आप लोग ये सब नहीं कर पाते हैं तो मूंग दाल, चना तो आप जरूर से जरूर खाइए। अगर बहुत सारी चीज़ें आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो मूंग दाल और चना को भिगो के रखिए, मॉर्निंग में एक्सरसाइज के बाद वो खाइए, मतलब नाश्ते में ही खाइए। दूसरा कमेंट था मेरे पास कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का भी टाइम बताइए प्लीज़। तो जो मॉर्निंग का नाश्ता है वो 8:30 से 9, वैसे तो देखा जाए कि नाश्ते का जो टाइम है वो 7 बजे से 7:30 ही होता है, लेकिन हम हाउसवाइफ 7 से 7:30 नाश्ता नहीं कर पाएंगे, हमें पता है। अब आप लोग अगर कर सकते हैं तो 7 से 7:30 सबसे बेस्ट टाइम होता है नाश्ता करने का। लेकिन हाउसवाइफ है, हमें बच्चे को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन वगैरह रेडी करना होता है, तो 7:30 बजे तो हम कर नहीं सकते हैं। तो 8 से 8:30, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो 9, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए नाश्ते में। तो 8 से 8:30 के बीच आप आराम से नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं नाश्ते में वही चना और मूंग दाल, टमाटर, प्याज सब कुछ डाल के, नींबू भी मैं डालती हूँ, मैं नींबू ज़्यादा से ज़्यादा खाती हूँ, पानी में डाल के पीती हूँ मैं, दाल में भी नींबू डालती हूँ, साथ में जो है स्प्राउट में भी मैं नींबू डालती हूँ। तो नींबू वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लिए, वेट लॉस करने में बहुत मदद करता है, और इसमें विटामिन सी होता है जो कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी मैं पी रही थी गुनगुना पानी। उसके बाद ये जो ब्लाउज है ना, इसे मतलब मैं थोड़ा सा गलत जोड़ दी थी इसका बाजू, तो अभी दीदी आई है ना, तो दीदी बैठ के उसको थोड़ा सा उसका जो बाजू था वो खोल दी है, तो थोड़ा काम मेरा इजी हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग 1-2 ब्लाउज की कटिंग किए। कटिंग जानते हैं हम लोग ब्लाउज की ना, मतलब करके ही रख लेते हैं पहले से ही। तो जब मैं ब्लाउज की कटिंग पहले से करके रखती हूँ तो ब्लाउज सिलना थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे 2 दिन लगता है, जबकि 2 से ढाई घंटे के अंदर एक ब्लाउज आराम से रेडी हो जाता है। आप कटिंग भी कर लेंगे और साथ में आप सिलाई भी कर लेंगे, लेकिन मेरे पास ना टाइम ही नहीं होता है इतना ज़्यादा कि एक ही साथ में सारा काम कर लूँ, क्योंकि मैं ना खुद का भी ध्यान देती हूँ, साथ में अपने बच्चे के खाने का भी मुझे ध्यान देना होता है कि उसको टाइम टाइम पे मैं खिलाते रहती हूँ। दूध उसको बहुत कम देती हूँ, 1 लीटर दूध मैं उसको 24 घंटे में पिलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब भी भूख लगा दूध दे दिया, नहीं, जब वो रात को सोती है सोते टाइम देती हूँ, दिन में सोती है सोते टाइम देती हूँ, अर्ली मॉर्निंग इसको देती हूँ। जैसे मैं सो के उठती हूँ तो हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, पानी पीते हैं, वैसे इसको मैं दूध बॉर्नवीटा डाल के देती हूँ। बाकी दिन मैं इसको खिलाते ही रहती हूँ। यहाँ पे जो है ये ब्लाउज कल रेडी नहीं हुआ था, मतलब आधा रेडी हुआ था, और इस पे जो है डॉट लगता है, मतलब जिसको हम चाक बोलते हैं, तो वो सारा नहीं लगा पाई थी, तो अभी जो है मैं इसको लगा रही हूँ।
जी दूसरा एक कमेंट और आया था कि दी मुझे वेट लॉस करना है, वेट कम नहीं हो रहा है, थायराइड की भी दिक्कत है और जो है बेबी भी सी सेक्शन से हुआ है, तो मतलब मैं क्या करूं कि मेरा वेट कम हो जाए। और आज ना इस वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट का भी रिप्लाई दे रही हूँ कि जो कमेंट आया था कि मतलब अब देखिए कमेंट के रिप्लाई में तो कमेंट में जाके इतना लंबा तो लिख नहीं सकते, तो ऐसे वीडियो के माध्यम से बता दूंगी तो आप लोग जान जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए मुझे ये नहीं पता है कि आपका बेबी कितना छोटा है, अभी कितने मंथ का है। तो अगर आपका बेबी छोटा है जैसे 6 मंथ का है तो आप बिल्कुल भी डाइटिंग मत करिए, क्योंकि अभी वो ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा होगा, तो अभी डाइटिंग नहीं करना है। वेट लॉस के पीछे भी आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए कि मेरा वेट लॉस हो जाए, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना है, तो जब आप खाएंगे पिएंगी तभी तो बच्चा दूध पी सकता है। तो अभी बिल्कुल मत करिए। जो है थायराइड की प्रॉब्लम वो अपने डॉक्टर से आप वो सलाह लीजिए, उनके अनुसार चलिए, उनकी दी हुई दवाइयों को खाइए। तो थायराइड जो है वो दवाइयों से ही कंट्रोल हो सकता है। थायराइड की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं थायराइड को कैसे कम कर सकती हूँ, हाँ बट ये है कि डॉक्टर की सलाह आप ले सकती हैं, उनके हिसाब आप चल सकती हैं। रह गई वेट लॉस करने की बातें, तो आप ना धीरे धीरे से शुरू करिए, धीरे धीरे पहले खाने पे कंट्रोल करिए, बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, पेट भर के खाना मत खाइए, जो भी आपकी क्वांटिटी है खाने की उसको मतलब उससे भी आधा में ही खाइए। अगर 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाइए, 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाइए। हेल्दी से हेल्दी चीज़ें लीजिए, साग सब्जियां सारी हेल्दी चीज़ लीजिए, साथ में ड्राई फ्रूट वगैरह लीजिए, जितनी भी फैटी चीज़ें हैं वो सब मत लीजिए। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान देंगी तो आपका वेट बहुत आराम से लॉस हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो गया है, सिल के सब कुछ रेडी हो गया है। इससे पहले मैं आपको डोरी बदलना बता रही थी, देखिए उस टाइम पे मैं कमेंट का रिप्लाई दे रही थी, तो आप लोग देखे होंगे कैसे कैसे डोरी को चेंज करना है, मतलब उसको पलटना है। और ब्लाउज बहुत अच्छा रेडी हुआ था, बहुत सुंदर, मतलब एकदम बॉडी पे कहते हैं ना, जैसे लग रहा था कि बॉडी पे रख के ही सिली हूँ, इतना अच्छा ये वाला ब्लाउज मैं बहुत अच्छे से सिली थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। यहाँ पे ब्लाउज जो है मैं सिल ली थी, अभी जो है मशीन को रखने की बारी है। थोड़ा सा घर वगैरह मैसी हो जाता है। यहाँ आद्या चली गई थी नीचे खेलने के लिए और अभी तक मैं लंच नहीं की थी और भूख जो है बहुत तेज़ वाली लगी थी, क्योंकि सुबह वही नाश्ता करने के बाद फिर मैं सिलाई पे बैठ गई थी। अभी जो है नाश्ते में है रोटी, मिक्स वेज की सब्जी और साथ में है चटनी। तो लंच करने के बाद यहाँ पे खा रहे हैं हम लोग ड्राई फ्रूट। देखो बाल वाल कैसे करके रखी हैं, ये देखो चोट, अपना चोट दिखाओ तो, चोट लगा रखी है नोजी पे। बोल क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? ड्राई फ्रूट, किशमिश। किशमिश। अभी ये बाल वगैरह बांधी हूँ, लेकिन देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये छिलका भी नहीं उतारने दिया है। अभी मैं भिगो के इसको रखी थी कि छीलूंगी, उसके बाद लेके आऊँगी, फिर मैं भी खाऊंगी, इसको भी खिलाऊंगी, लेकिन ये कटोरी ही उठा के लेके चली आई। तो जी लंच वगैरह करने के बाद फिर मैं आद्या को सुला दी थी और मैं वापस से फिर से वही सिलाई वगैरह करने लगी थी, क्योंकि कपड़े कटिंग करना था, मुझे ब्लाउज कटिंग करना था। तो अभी जो हो गया है शाम का टाइम, तो शाम के 4:30 बजे का ये टाइम हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड जिस दिन ना जल्दी जाते हैं उस दिन जल्दी आते भी हैं, तो आज भी जल्दी आ गए थे। यहाँ पे जो है मैं वही ब्लैक टी बनाई हूँ, उसके साथ में मूंगफली है और साथ में लहसुन की चटनी है। लहसुन भी आप लोग कच्चे में बहुत खा सकते हैं, जितना खाना चाहते हैं, मतलब बहुत मत खाइए कि बॉडी में गर्मी हो जाए, लेकिन कच्चा लहसुन खाना चाहिए, जैसे चटनी के साथ हो गया। और जिसको ना लीवर वगैरह की दिक्कत है ना, मतलब कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, जिनको लीवर की नहीं, जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, वो एक लहसुन खा के सुबह मॉर्निंग में खाली पेट एक लहसुन खा के गुनगुना पानी पिए ना, तो फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहता है। यहाँ पे हम लोग मूंगफली चाय सब कुछ खाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी मटर छीलने के लिए। हस्बैंड मटर लेके आए थे, तो बोले थे कि आज मटर आलू बनाओ, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं घुघुरी जिसको, तो बोले कि आज ये बनाओ, आज डिनर में कुछ मत बनाना, यही बना देना, यही हम लोग खा लेंगे। यहाँ पे मैं मटर छील रही थी और ये किचन में सारी कटोरियाँ निकाल के लेके आई है और थोड़ा सा मटर ये भी छीली है जो थाली में इसके दिख रहा है। अब ये ना सारे मटर को एक एक करके सारे कटोरियों में डालेगी, बस यही करेगी। और ये ना 2 घंटे ये चीज़ें की हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, तो हम लोग इसको दे देते हैं कि ये इसी में बिजी रहती है, कम से कम घंटे 2 घंटे बिजी तो रहेगी और खुद का दिमाग भी लगाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे खेलना है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें इसको करने देते हैं। और यहाँ पे डिनर रेडी हो गया था और अभी जो है 6 बजे का ही टाइम हो रहा है, 6 से 6:30 के बीच का ये टाइम हो रहा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा घड़ी मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन 7 नहीं बजा था।
तो डिनर में था वही घुघरी और साथ में रोटी बनाई थी मैं कि अगर हस्बैंड को खाने का मन करेगा तो 1-2 रोटी वो खा लेंगे, क्योंकि डिनर कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं था। हम लोग मूंगफली खा लेते थे, तो मूंगफली वैसे भी मतलब हैवी हो जाती है क्योंकि प्रोटीन होता है उसमें बहुत। तो अभी जो है यहाँ पे हस्बैंड के लिए लेके गई थी और ये देखिए ये मेरा है, मैं बहुत थोड़ा सा ही ली थी क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा खाएंगे। खाने के बाद फिर यहाँ पे आ गई थी किचन में और अभी बना रही हूँ अपने लिए अजवाइन पानी। ये तो मैं रात में लेती ही लेती हूँ, रोज़ लेती हूँ, पर डे लेती हूँ। रात को डिनर करने के बाद ज़रूर लेती हूँ। क्या होता है ना कि जब हम दिन में लंच करते हैं दोपहर में, उसके बाद क्या होता है हम जरूर टहलते हैं, घूमते हैं इधर उधर, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन रात का क्या है, रात को डिनर करने के बाद हम सो जाते हैं तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए जब अजवाइन पानी पियेंगे ना तो खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है और आराम से आप पूरी रात सो भी सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो है ड्रिंक रेडी हो गया था, बस अब इसको छानूंगी और मैं पी लूँगी। अगर आप लोग को थोड़ा सा कड़वा लगता है ना तो फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक आप डाल सकते हैं, लेकिन नमक मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, मैं नमक हर जगह नहीं लेती हूँ। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।